All those who want to listen it in English, it will be available in the later part of this video. आज ऑफिशियली ख़त्म हो चुका है एग्ज़ामिनेशन। IBPS RRB एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो चुका है, RRB PO एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो चुका है। और आपको पता है कि स्टूडेंट फरमाइश से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स लोगों ने एग्ज़ामिनेशन दिया था। किसी भी हालत से एग्ज़ामिनेशन सेंटर तक पहुंचने का जो प्रयास उन्होंने किया था उसमें काफ़ी लोग सफल भी हुए थे। काफ़ी लोगों ने एग्ज़ामिनेशन दिया और काफ़ी लोगों ने रिव्यूज़ भेजा, काफ़ी लोगों ने अपना अटेम्प्ट्स शेयर किया। कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हो वहाँ पे उन्होंने हमसे जो है अटेम्प्ट्स के बारे में ज़िक्र की। मैं जानता हूँ कि आपने जिस थंबनेल को अभी देख के यहाँ पे आप आए हैं, बिल्कुल वो इंसान की टेम्पटेशन होती है, क्योंकि हमने कितना अटेम्प्ट किया है वो सामने वाला अगर बंदा कोई बताता है, अगर वो हमारे जोन का बता दे तो अच्छा लगता है, और अगर हमने कम अटेम्प्ट किया, सामने वाले ने ज़्यादा बता दिया तो थोड़ा ख़राब लगता है। ये बिल्कुल ह्यूमन टेंडेंसी होती है। लेकिन मेरा इस वीडियो के ज़रिए मैं किसी को खुश करने के लिए, किसी को हंसाने के लिए, किसी को चिढ़ाने के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। मैं आज एक एस्पायरेंट के हिसाब से एग्ज़ामिनेशन को देने गया था और मैंने कोशिश की कि एग्ज़ामिनेशन के माहौल को थोड़ा पढ़ पाऊँ, एग्ज़ामिनेशन कैसा हो रहा है वो जानने का कोशिश किया, एग्ज़ामिनेशन में कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो जानने का कोशिश किया, एग्ज़ामिनेशन में लोगों का मूड क्या है वो जानने का कोशिश किया। और काफ़ी लोग मुझसे जो है कल से ही पूछना आरंभ कर दिए थे कि सर कट ऑफ के बारे में क्या माजरा है, थोड़ा सा बता दीजिए। पहले तो मैं आप सभी को मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सुनिएगा इसको। आप लोग एक कैंडिडेट हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप लोगों में वो जो है वो शालीनता बिल्कुल है, वो समझ पाएंगे आप कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। दोस्तों, बात यह है कि IBPS RRB एक नेशन वाइड एग्ज़ाम होता तो है, लेकिन ये स्टेट लेवल में सिलेक्शन होती है। IBPS RRB के वैकेंसीज़ स्टेट वाइज निकलती है। IBPS RRB में जो सिलेक्शन होता है वो स्टेट के वैकेंसीज़ को देख के सिलेक्शन होता है। IBPS RRB में ऐसा होता है कि मानो हर एग्ज़ामिनेशंस में ये होता है, आप IBPS RRB में आपका शिफ्ट क्या रहा, सामने वाला का शिफ्ट क्या रहा, दोनों में हेल एंड हेवन की डिफरेंस होती है। क्योंकि आपका शिफ्ट हार्ड आया, सामने वाला का शिफ्ट इजी आया, क्योंकि एक दिन में 5 शिफ्ट्स इस बार रखे गए थे, जो पिछले बारी 4-4 शिफ्ट्स में हुआ था। और मैं आपको ये भी बता दूं, एक अनुमान के मुताबिक 80% लोगों ने एग्ज़ामिनेशन अपीयर किया, 20 से 30% लोगों ने एग्ज़ामिनेशन को जो है स्किप कर दिया। तो आपका कैटेगरी क्या है ये डिपेंड करेगा, क्योंकि हर कैटेगरी का कट ऑफ जो होता है वो अलग अलग निकलता है। हर स्टेट का कट ऑफ अलग अलग आता है, हर शिफ्ट को नॉर्मलाइज करके उनका कट ऑफ बनाया जाता है। तो तमाम बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको सेट किया जाता है एक कट ऑफ निकाल के लोगों को नेक्स्ट लेवल के लिए पार कराया जाए। लेकिन दोस्तों, मैंने जितना इस परीक्षा को समझा है और जितना मुझे रिव्यूज़ मिला है, मैं आपको उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं स्टेट वाइज जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर मान लें थोड़े से वक्त के लिए भी कि IBPS RRB एक नेशन वाइड परीक्षा है, एक नेशनल लेवल का कट ऑफ आता है, तो मुझे इतने सारे रिव्यूज़ मिले हैं जहाँ पे लोगों ने ये बताया है कि 50 से लेके 55 तक ही लोगों का अटेम्प्ट रहा है। 55 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं किया, लोग तो 70 भी किए हैं, लेकिन 60 से ज़्यादा का जो प्रतिशत देखेंगे और 50 से 55 तक का जो प्रतिशत देखेंगे, जितने भी मुझे रिव्यूज़ मिले हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कल का जो एक शिफ्ट था, आखिर का जो शिफ्ट था 5th नंबर शिफ्ट,
वो मेरा मानना है कि अभी तक जितने भी 10 शिफ्ट्स हुए सबसे टफेस्ट था। लेकिन हंसी आती है कि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने घर बैठे बैठे ही 65 शिफ्ट स्कोर करके बता दिया, जो कि अजीब बात है, क्योंकि आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचते नहीं हो, आपने खुद एग्ज़ाम दिया नहीं है, आपको पता नहीं है कि क्या चैलेंजेस लोगों ने फेस किया, और आप बस ऐसे ही बता देते हो। तो ये गलत चीज़ डिमोरलाइज करता है लोगों को, तो वो गलत बात है। तो मुझे जितना मिला है डेटा, मैं आपको उसी हिसाब से बता रहा हूँ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों ने 50, 52, 53, 55 ऐसा, और 60 भी बनाए हैं लोगों ने। लेकिन 50 से 55 का रेंज मुझे हमेशा हर कमेंट में मुझे देखने को मिला, हर टेलीग्राम मैसेजेस पे मुझे जो है लोगों ने मैसेज किया, व्हाट्सएप पे पर्सनली मेरा नंबर है सबके पास, सभी ने मैसेज किया और पूछ रहे हैं कि 50-55 सेफ़ है कैसा। मैं पूछता हूँ कि स्टेट कौन सा है, तो वो बोलते हैं फलाना फलाना राजस्थान, कोई बोलता है महाराष्ट्र, इस तरीके का। तो अगर मैं इसको थोड़े से पल के लिए अगर नेशन वाइड एग्ज़ाम भी मान लूँ, तो 50 से 55 अगर आपका अटैम्प्ट्स है ना दोस्तों, आप पार हो गए हो। आप मेंस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करो। कई ऐसे भी स्टेट्स होंगे जहाँ पे मतलब आपको 49, 48 गॉड नोस, ये भी आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। तो आप समझ जाइए दोस्तों, आप पूरा अच्छे तरीके से समझ जाइए कि 48 प्लस और 55 ये रेंज में फंसेगा, और कोई स्टेट अगर 2 मार्क्स ज़्यादा, कोई स्टेट 2 मार्क कम, इस तरीके का होगा। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट अ कट ऑफ। बट बिल्कुल अगर आपका 50 से लेकर 55 आपका अटैम्प्ट है तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप लोग मेंस एग्ज़ामिनेशन लिखने वाले हो। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैंने एक स्टडी किया, मैंने एक एनालाइज़ किया कि लोगों ने इस बार इतना कम क्यों बनाया, और मुझे देखने को मिला कि लोगों ने इसलिए कम बनाया। पहला तो ये है कि 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आया, और जो आखिर के 3 दिन रहते हैं, उस आखिर के 3 दिन में लोगों को जितना हो सकता है प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन उस टाइम लोगों का ये जुगाड़ था कि हम किसी तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचे। सो लास्ट 3 डेज़ की प्रिपरेशन जो है वो हैम्पर हुई है लोगों का, जिसका इफ़ेक्ट आपको ये देखने को मिल रहा है, और ये आपके साथ ही नहीं सभी के साथ ऐसा हुआ है। दूसरा चीज़ है कि एग्ज़ाम का माहौल बना नहीं था, है ना। तो अचानक सा एक एग्ज़ामिनेशन हो जाना, तो एक माहौल क्रिएट हो जाना है अचानक सा, तो उसमें थोड़ा सा जो है डिफ़र कर जाता है। एक और चीज़ है दोस्तों कि जो स्क्रॉल की ऑप्शंस जो बता रहे थे कि हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, इंग्लिश, तो रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश, ये जो मतलब जो माउस होता है उसमें स्क्रॉल का ऑप्शन नहीं रहता है, उसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉ करना पड़ता है, जिससे काफ़ी लोगों का समय बर्बाद हुआ है। 4-5 क्वेश्चंस इफेक्ट हुआ है इससे, ठीक है। एक और चीज़ मेरा मानना है जो एक फैक्टर बन सकता है कि लोगों का कम अटेम्प्ट्स रहा है, कि पिछले 6-7 महीने से कोई एग्ज़ाम नहीं हुई थी, तो अचानक सा एक एग्ज़ाम हो जाना और लोग वो फॉर्म में नहीं थे, अचानक सा एग्ज़ाम देना, सो इट इज़ लाइक उनके लिए एक सरप्राइज़ मूव था। तो ये जो कारण है, मुझे लगता है कि लोगों ने 50 से 55 अटेम्प्ट किया है। तो आप अपना स्टेट को देखिए, आप अपने स्टेट के बारे में सोचिए, जितने वैकेंसीज़ हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप प्रॉफिट में हैं। आप प्रॉफिट किस बात में हैं? क्योंकि इस बार कम वैकेंसीज़ आई थी, लास्ट ईयर कंपैरिजन में उतना भी कम नहीं था, बट कम वैकेंसीज़ है। लोगों ने अटेंड किया, एब्सेंटीज़ जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो IBPS बिल्कुल रिस्क नहीं लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्ट करवाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जिसके चलते 48-49 वाले बच्चे का भी चांस बन जाता है। और 48 को अगर हम सोच भी लें तो उसमें बुरा क्या है, आगे चल के SBI असिस्टेंट जूनियर एसोसिएट की एग्ज़ामिनेशन होने वाली है, मेंस परीक्षा, उसमें आप कहीं ना कहीं अच्छा करोगे। तो आपकी परीक्षा 18 तारीख है, तो आपको वेस्ट नहीं करना है टाइम, जितना जल्दी हो सकता है मूड बना लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि सिलेक्शन हो चुका है और आपको परीक्षा के लिए पढ़ना चाहिए। तो अगर इफ़ आई टॉक दिस इन इंग्लिश, लेट मी इन्फॉर्म यू गाइज कि आई पर्सनली अपीयर्ड द एग्जामिनेशन टुडे. I felt the paper was like on the moderate side for my shift, and people are asking me from yesterday, sir, could you please tell us that what is the probable cutoff for this year? So I've explained in many of my videos
that predicting cutoff, and that too of IBPS RRB, is a very difficult task. The reasons for these are, it involves state-wise vacancies. You know that there are 10 shifts for this year. You also know that your category and your opponent category, they are quite different. So there are various parameters judging on which you can finally conclude a cutoff. But for the time being, there is no such solution to find the exact cutoff, because this is a YouTube channel to whom the nationwide subscribers, they are observing it, they are viewing this channel. So if anyone writes the comment, or if anyone is asking me that, sir, I have attempted 56, I have attempted 50, I have attempted this much, what are my chances? This is very difficult. Had it been a state level channel, let's say it's an Odisha channel, and people are telling me that, sir, these are my attempts and all are from Odisha, then I could have told them that yes, this is the probable cutoff, this is going to happen. But let's say, let us assume for the time being that if IBPS RRB had been a nationwide exam, many of my subscribers, they have reported in their comment box, they have reported me in their WhatsApp messages, everywhere. Maximum students, they have appeared questions in 50 to 55 range, right? So if a guy who has attempted 49 or 48 also has a chance of sitting in the mains examination. So Student Farmaish is officially declaring that in many of these states you will find 50 to 55 as cutoff for this year IBPS RRB PU mains examination. So if your attempts, if your safe score, if your score lies in this range, you should not be wasting time, because on this coming October 18th, you are going to have the IBPS RRB PU mains examination. So there's very less time involved right now, and it will be a very good suggestion from my side that let's assume 50 to 55 as the cutoff, and you should be preparing for the mains exam. So that's all from Student Farmaish, and if you have not subscribed my channel, if you have not shared this video, do share, do subscribe, and let me also tell you one important thing is that to know the exact level, to know the questions asked, to know the pattern asked, I personally went and gave the examination. So this is a review, this is an expectation from a candidate this time, not from your teacher, from a candidate points of view. So definitely you should appreciate this. I hope that you will do the same and you will share it with all of your friends. मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.